गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिषेक। मैं हूं अभिषेक कृष्णा और आज मैं आप लोग को इंटरनेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, कौन से सेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कांग्रेस एक नॉर्थ अमेरिकन वर्ड है जिसका मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसका फाउंडेशन 28 दिसंबर 1885 में ग्वालियर टाइम बॉम्बे में हुआ था। शुरुआत में इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन था, लेकिन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नेहरू इट्स नेम वाज चेंज टू इंटरनेशनल कांग्रेस। इसके फाउंडर ए.ओ. ह्यूम थे और इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवल ह्यूम है, जो कि स्कॉटलैंड से थे और उस समय लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय थे। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम ही थे, जो कि 1885 से 1906 तक थे और इन्हें फादर ऑफ कांग्रेस और फादर ऑफ बर्ड साइंस भी कहा जाता है। अब चलिए आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस और उसके प्रेसिडेंट को देखते हैं। (1885) में बॉम्बे में सेशन होता है। उस टाइम प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे और उस समय टोटल 72 मेंबर्स थे एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। और उसी समय इंटरनेशनल यूनियन से उसका नाम इंटरनेशनल कांग्रेस चेंज कर दिया गया। फिर से 1886 में कलकत्ता में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी थे एंड ही वाज फर्स्ट नॉन हिंदू प्रेसिडेंट, ही वाज पर्शियन। फिर से 1887 में मद्रास में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी थे एंड ही वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस। और उसी सेशन के दौरान स्लोगन कांग्रेस बनो दिया गया था। फिर से 1888 में इलाहाबाद में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट जॉर्ज यूली थे एंड ही वाज फर्स्ट ब्रिटिशर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस। और इसी सेशन के दौरान फर्स्ट टाइम लाला लाजपत राय पार्टिसिपेटेड एंड गिव स्पीच इन हिंदी। फिर से 1889 में बॉम्बे में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट विलियम वार्डन बर्न थे और इसी सेशन के दौरान वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर से 1893 में लाहौर में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट फिर से दादा भाई नेहरू जी ही थे और इसी सेशन के दौरान दे डिमांडेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया। फिर से 1896 में कलकत्ता में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट रहीमतुल्लाह सियानी थे और इसी सेशन के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संग। और मैं आपको बताना चाहूंगा वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। फिर से 1905 में बनारस में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसी सेशन के दौरान टाइटल वाज गिवन टू गोपाल कृष्ण गोखले एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लाला लाजपत राय यूज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर से 1906 में कलकत्ता में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट फिर से दादा भाई नेहरू जी ही थे और इसी सेशन के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड स्वराज वाज यूज्ड। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो स्वराज वर्ड है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। फिर से 1907 में सूरत में सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट राजबिहारी बोस जी थे और इसी सेशन के दौरान सूरत स्प्लिट इनटू टू पार्ट, गरम दल एंड नरम दल। फिर से 1911 में कलकत्ता में सेशन होता है। उस टाइम प्रेसिडेंट भीषण नारायण दत्त थे और इसी सेशन के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और ये हमारा नेशनल एंथम भी है। फिर से 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी सेशन के दौरान नरम दल एंड गरम दल के बीच में समझौता होता है एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स वर टुगेदर और इसी को हम लोग लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। और इसी सेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक गिव द स्लोगन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूंगा। फिर से इन 1917 कलकत्ता में सेशन होता है। उस टाइम प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी और सी वाज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस और ये आयरलैंड से थी और इसी सेशन के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम तिरंगा को अपनाया गया था। फिर से 1918 में दिल्ली में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इसी सेशन के दौरान दे डिमांडेड फॉर द हिंदी लैंग्वेज। और
और उसी ईयर 1918 में ही बॉम्बे में फिर से स्पेशल सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट सैयद हुसैन इमाम थे एंड इसी सेशन के दौरान दे डिबेटेड फॉर द रौलत एक्ट एंड दे डिमांडेड फॉर द फंडामेंटल राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन 1999 अमृतसर में सेशन होता है। उस टाइम प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू जी होते हैं और ड्यूरिंग दिस सेशन दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी। फिर से इन 1920 कलकत्ता में स्पेशल सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय होते हैं और ड्यूरिंग दिस सेशन दे गेव द प्रपोजल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर से 1923 में दिल्ली में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ अब्दुल एंड अबुल, इनका स्पेलिंग ABUL है, ठीक है। और हमारे APJ अब्दुल कलाम का जो अब्दुल है वो ABDUL होता है उसके। हाँ, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 35। उसके बाद फिर से 1924 में बेलग्राम में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट महात्मा गांधी होते हैं और ड्यूरिंग दिस सेशन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग गेट सेपरेटेड और ये महात्मा गांधी का फर्स्ट एंड लास्ट सेशन होता है। उसके बाद 1925 में कानपुर में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू होती हैं एंड सी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली द फर्स्ट टाइम हजरत मोहिनी गेव द प्रपोजल फॉर पूर्ण स्वराज और इसी सेशन के दौरान विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। उसके बाद फिर से 1927 में मद्रास में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर MA अंसारी थे और ड्यूरिंग दिस सेशन साइमन गो बैक स्लोगन वाज गिवन। उसके बाद 1928 में कलकत्ता में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू जी होते हैं एंड ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली नेहरू रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। फिर से 1929 लाहौर में सेशन होता है और उस टाइम के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं जो कि मोतीलाल नेहरू जी के बेटे हैं और इसी सेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है और 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। फिर से इन 1931 कराची में सेशन होता है और उस टाइम के प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं एंड ड्यूरिंग दिस सेशन डिमांड फॉर द फंडामेंटल राइट्स वाज अराइज्ड और गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। उसके बाद इन 1933 कलकत्ता में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट नलिनी सेन गुप्ता होती हैं और सी वॉज द फर्स्ट PIO प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। PIO बोलने का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलने का मतलब है कि इनका जन्म इंडिया में तो हुआ था लेकिन ये इंडिया में नहीं रहती थी। उसके बाद इन 1937 फैजपुर वेस्ट बंगाल में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये एकमात्र ऐसा सेशन था जो कि विलेज में हुआ था। उसके बाद इन 1938 हरिपुरा में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। फिर से इन 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में सेशन होता है। उस टाइम के भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे और इसी सेशन के दौरान वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और इन 1939 ही मेड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फिर से इन 1940 में रामगढ़ में सेशन होता है। रामगढ़ ये झारखंड और रामगढ़ नहीं है, ये रामगढ़ महाराष्ट्र में है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। इसमें सेशन होता है और उस टाइम के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होते हैं और ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली दे गेव द प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद फिर से इन 1946 मेरठ में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट JB कृपलानी जी होते हैं एंड ही वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और इन 1947 ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर से इन 1948 जयपुर में सेशन होता है। उस टाइम के प्रेसिडेंट P सीतारामैया होते हैं और इसी सेशन के दौरान JVP कमेटी बनाई जाती है जो राज्य के पुनः गठन के लिए बनाई जाती है। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप सारे सेशन को देखें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था जो कि 10 बार हुआ था। उसके बाद मद्रास और उसके बाद बॉम्बे, दोनों में 7-7 बार हुआ था। और मैं इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये सब सारे अपने में भी एक क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मद्रास में 1887 में सेशन कहाँ पे हुआ था, उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, कांग्रेस बनो कौन से सेशन में बोला गया था,
कौन से कांग्रेस बनो कौन से सेशन में स्लोगन दिया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पूरा जितने भी सेशन है इसमें आप उसको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक याद कर लीजिए, वही अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।